नाश्ता चाय पानी और गुटखा खाकर ठोक देंगे, लेकिन हमारे महापुरुषों की लिखी हुई किताब को नहीं पढ़ेंगे। जी पिताजी। कैसे साइड से देखा? ये दर्शा रहे हैं कि हमारा समाज इतना पिछड़ा है कि दारू शराब पान गुटखा खाएंगे, लेकिन जिससे सीख लेनी हो किताबें खरीदने में तो और भी तरीकों से अत्याचार होता है, अलग अलग तरीकों से होता है। अब जाति देखकर नंबर काटा जाता है, इंटरव्यू में फेल किया जाता है। पहले हमारे गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था, और अब हमें जाति के आधार पर हमारे साथ बहुत भेदभाव और हमें अपमानित किया जाता है। बाबूजी, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के समय में ऐसा नहीं होता है बाबूजी, पहले होता था ये सब, अब आज के समय में नहीं। जी हमें बाजार जाना है, कल फिर किताब बेचने जाना है। बार बार खोलने बांधने में तकलीफ होती है, किताब भी फट जाती है। अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ देर में आऊँगा। ठीक। ये किताब विक्रेता हैं क्योंकि अपनी किताब दक्षिणा एक जगह दोनों प्रकांड विद्वान काशी से बुलाए गए कि पुत्र आ गए। अब आप लोग आगे देखिए होता है क्या। राम पंडित जी। अरे खुश रहिए। और कैसे आना होगा? पंडित जी बाजार जा रहे थे, सोचा आपके दर्शन करते हुए जाए। अच्छा किए। बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी ठीक है पंडित जी, आप बताइए अपना भी ठीक है। अरे वो ज्ञानचंद, जजमान आए हैं, थोड़ा पानी वानी पिलाओ। क्या बात, खातिरदारी हो रही है। हेलो। स्टील का गिलास मांग रहे हैं पंडित जी, प्यास भी लग गई, 11 बज गया होगा। अभी पानी पिलाएंगे फिर कुछ और। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? पिला के तोड़ाइया। ठीक है पंडित जी, हम चलते हैं, थोड़ा बाजार जाना है। अरे इतने दिनों के बाद आए हैं, नाश्ता वास्ता करके जाइए। अरे नहीं ठीक है पंडित जी, चलते हैं, थोड़ा बाजार जाए, थोड़ा दोस्तों से भी मिलना है, कल फिर आएंगे। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अभी आपस में चर्चा करने के बाद ये लोग कहाँ? अरे वो ज्ञानचंद, इस गिलास को उठा के नाली में फेंक दो। साले अछूत ने पी के इसे अशुद्ध कर दिया। गुरुजी, जब वो आपके पास था तो आप बड़े ही प्यार से उसे पानी पिला रहे थे और तो और उसे नाश्ते के लिए भी कह रहे थे। अचानक आपको क्या हो गया जो इतना गुस्सा हो गया? तुमने देखा नहीं कि उसका अम्बेडकर का संविधान बना हुआ था उसके साइकिल पे? तो क्या हुआ गुरुजी? तो तुमने देखा नहीं, इसी संविधान के कारण हमारी मनोस्मृति खराब है। वर्ल्ड व्यवस्था के अनुसार हमारी
इसीलिए हमारे स्मृति लागू नहीं हो पा रही है। ये नीच अछूत हमारे साथ और हमारे बराबरी में बैठ सकता है। गुरुजी, संविधान सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो संविधान सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है? यही तो दिक्कत है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम पंडितों सबसे श्रेष्ठ हैं। ये नीच अछूत हमारे बगल और हमारे बराबरी में बैठ के जाए। जी गुरु, बैठ सकते हैं। अरे वो ज्ञानचंद, इस गिलास को उठा के नाली में फेंको। अरे रुको रुको रुको, इससे नहीं, इस अशुद्ध ने पानी पी के इसे अशुद्ध कर दिया। इस डंडे से उठा के फेंको। चलो। वाह वाह, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। नीच में बड़ी विडम्बना। गौमूत्र छिड़क दीजिए। लीजिए। ये चल रहा है कुछ कुड़ो कुड़ो कुड़ो। आप लोग जान गए होंगे क्या चल रहा है, क्या मस्ती आ गई। देखिए तो रवि बेटा तो पूरा मस्त है। ठीक है भाई, ठीक है। और बताइए, और सब ठीक है? एकदम मस्त मस्त भाई है, ठीक ठाक है। ठीक है, हमको थोड़ा बाजार जाना है, कल आके फिर मिलेंगे। ठीक ठीक भाई, जाओ। करे की पहचानत राले यही कमर रहा है रे। हम तुम्हारी जनता ना रानी है। बता रही थी लड़का रहा समारे लड़का देखा सारे छूते के लड़का हो के कंधा से कंधा मिला के बात करत रहा। ये मर्दवा कपारी चढ़ी आता संविधान पाए के एकदम साठ के बैठा लाल हो। अरे सार के नहन के काम मालूम, कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट वाले हमारा ही समाज के आदमी हम। हाँ तनी बतावा तो। चचा विधायक सारे मिला था अगले बार। दरोगो साहब ठाकुर है हम। टेंशन ना रे भाई, हम संभाल ले। अगली बार मिली तो छठी की याद दूध दिला दे भैया। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार भैया तबे। ठीक है। येरवा ले ले तो अपन लेकर आइए भाई करता मार के तोड़ के मरोड़ दे बल जाइए ही। जरा सा देखिए, रेलवे स्टेशन की तैयारी है कि बस स्टेशन की ससुराल की? और आ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। हम भी चल रहे हैं बाजार, तो चलिए साथ में चलते हैं। नेम को बाजार जाना है, कुछ दोस्तों का जरूरी काम है। ठीक है मालिक, आ जाइए, हम चलते हैं। ठीक ठीक। एक ऐसा दिन आ गया है कि छूतों के साथ हमको बाजार जाना पड़ रहा है। हे भगवान, क्या दिन आ गया है। आज का जतरा ही एकदम खराब हो गया। ये बाप बेटे कैसे बैठे, वाह। आराम कर रहे हैं लोग बैठ करके, आपस में चर्चा कर रहे हैं। बड़ा बेटा आ रहा है, ये क्या बोलता है। क्या बिट्टू बाबू सो गए क्या? नहीं नहीं, आओ छोटे, तुम उधर बैठो। आओ बैठो। बाबूजी, आप तो बोल रहे थे बड़ी जात वाले हम लोग को साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा तो
कुछ नहीं होता है। हम गए थे आज रास्ते में तो हमारे दोस्त वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और ऊंची जाति के कास्ट वाले लोग मिले थे, तो उन्होंने कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ऐसा क्यों बाबूजी? चलो ठीक है, खाना बन गया होगा, जाकर खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है बाबूजी। अभी संविधान की किताब लेकर आएगा, दिखेगा, क्योंकि अब जान गए हैं कि हम कौन हैं। धर्म कोई खराब नहीं है, लेकिन उसके वाहक जो है उसका ध्यान नहीं देते हैं। सारे लोग अगर सही समझ के साथ काम करें तो बड़ा ही आनंद होगा। यही सब संदेश देना चाह रहे हैं आगे। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। बड़ी दूरी सफ़र कर रहे हैं, चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, थक जा रहे हैं सब चलते चलते। छोटे पंडित बड़े पंडित जी कहाँ बुलाइए, बोले जजमान है। ठीक है, बुला। बहुत सही, कब्जा कर दिया सीट। ये है गुरुजी, जजमान बुला रहे हैं आपको। अरे नीच अछूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आसन पे बैठने की? अरे पंडित पहचाने नहीं क्या हमें? अरे तुम नीच अछूतों को तो हम तुम्हारी गंध से पहचान लेते हो। दफा हो जाओ हमारी कुटिया से, आज के बाद आना नहीं। ज्ञानचंद, मारो इसको और मारो, कचवर दो इसको, मारो। थोड़ा दफा हो जाओ। अरे यार सोती खाए मन करत चुनौती तू ले ला बाबा, निकाल बाबा, देख हीरा बना दो। देखिए क्या बघेलू भैया बनावा कहा यार, हम नहीं बनाई और ना था बनावे तो कौन है चुनौती है वो बनाई वो करिए। अरे ना ही साथ चुना मिला बनावा बनाई देखेंगे चटना आई। ला भागा और भाई लोग क्या ठीक है आगे तो देखो देखो फिर अछूता गया है यार, रोज रोज जबरदस्ती आज आज इसका इलाज करेगा। हाँ बिल्कुल तैयार है। मार के तोड़ के सुनाया।
नहीं ज़्यादा मत नहीं जल्दी अर्जन बनाम सवर्ण लगी होश में रहा। और भाई चलो साथ में घूमने चलते हैं। क्या बे अछूत, उस दिन तुमसे क्या ठीक से बात कर दिया तो सर पे चढ़कर बैठेगा तू? अरे भैया ऐसी बात नहीं, आप लोग तो हमारे दोस्त हो ना। अरे देखा का सारे मारा सारे के। हाँ भैया ऐसे नहीं करते भाई डंडा से मार के सुधा दे। अरे मार देर मत मर जाने 10 लगा दे। मार सारे को बचाए हड्डी नहीं ना। ऊंच नीच जात पात का धंधा है, यारी दोस्ती सब टूट गई। यही ये सब सिखाना चाह रहे हैं। अब आगे अब कामना है, उनसे बड़ा ही उम्मीदें हैं। वो देश के सच्चे सिपाही हैं जो अच्छे तरीके से इस भारत के संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ण के हैं। अरे चक्कर में पड़ गए साला, कल का जतरा ही एकदम खराब गया। भैया क्या हुआ? बाबूजी कहाँ हैं? घर पर है। बुलाइए। पिताजी ये तुम्हें मट्टी कैसे लगी और ये तुम्हारे सर पे चोट का निशान कैसे है? बाबूजी हम गए थे अपने दोस्तों से मिलने, वहाँ पे बड़ी जात वालों ने हमें बहुत मारा। बाबूजी बड़ी जात वाले वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय थे, उन लोगों ने हमें मिलकर बहुत मारा। ऐसा क्यों बाबूजी? क्यों, तुम तो कह रहे थे कि अब ऐसा नहीं होता है। इस देश में तुम इकलौते नहीं हो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान द्वारा दिए गए हक अधिकार को पाकर अपने आप को होशियार समझते हो और बोलते हो कि ये सब अब नहीं होता है। हम बोल बोल के थक गए हैं कि हमें हर तरह से गुलाम बनाकर रखा गया है ताकि हम दलितों पर शोषण अत्याचार किया जा सके, हमें नीच बनाकर अलग अलग तरीकों से हमारा शोषण किया जा सके। ऐसा क्यों बाबूजी, इतना भेदभाव क्यों हम लोगों के साथ? इसके लिए हम और हमारे पूर्वजों ने सभी देवी देवताओं की छुप छुपाकर पूजा की, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। आज भी हमें नीच और अछूता समझा जाता है। क्यों पिताजी छुप छुपा कर पूजा किया जाता है? क्योंकि हम शूद्र को मंदिरों में जाने तथा पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। बाबूजी क्या हम ईश्वर के बच्चे नहीं हैं क्या? अगर हम ईश्वर के संतान होते तो हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं होता, क्योंकि कोई भी संतान के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करता। बल्कि सच तो ये है कि इन पाखंडियों ने अपना धंधा चलाने की और हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए देवी देवताओं का निर्माण किया है। अरे भगवान हमें पहले संपत्ति रखने, अच्छा कपड़ा पहनने, खाना खाने और का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके लिए देवी देवताओं ने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं। भगवान के असली हकदार तो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने अपना परिवार छोड़कर हमारे लिए संघर्ष किया और हमें अधिकार दिया। बाबूजी उन लोगों ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा, क्या हम इसका कुछ निवारण नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। सबसे पहले जाकर तुम थाने में उनके लिए FIR दर्ज कराओ और ये लो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया भारत का संविधान, इसे पढ़ो और तुम्हें पता लगेगा कि हमारे हक और अधिकार क्या क्या हैं। चलो मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बाबूजी।